ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल गोचर के प्रभाव के बारे में। विगत 2 अगस्त 2026 को मंगल ग्रह वृषभ राशि से निकलकर और मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 18 सितंबर 2026 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो मंगल का यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है, किन चीजों को लेकर आपको भयंकर सावधानी रखनी होगी, अन्यथा भारी नुकसान आप उठा सकते हैं। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज से लेकर आने वाले 45 दिनों तक मंगल आपके जीवन में कितनी उथल पुथल मचाएंगे, विस्तार से आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और जो आपके राशि के स्वामी हैं शनि, वो वक्रीगत अवस्था में है। मंगल की यदि बात करें तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, क्रिएटिविटी यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से ये 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक ग्रह कहा गया है। ये छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को भी ये प्रभावित करते हैं। जब मंगल जैसा ग्रह आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे या कर रहे हैं तो कुंभ राशि वालों, यह टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नया कोर्स आप सीखना चाहते हैं, तो स्थिति बेहतर है। इस समय अवधि के दौरान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फील्ड से जुड़े जो जातक या जातिका पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हैं, या यद्यपि अगर आप मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग भरपूर आपके लिए दिखाई देते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। आपको स्पष्ट कर दें कि 1st हाउस से राहु का गोचर हो रहा है और राहु की 5वीं दृष्टि जो है मंगल पर पड़ रही है, तो ये विस्फोटक योग भी बना रहे हैं। ऐसे में जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप सही तरीके से अच्छी डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से गर्भक्षय की स्थिति बना सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, पर्याप्त आराम लें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक इसके साथ साथ कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मंगल का गोचर आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। स्थिति बेहतर है, हाँ तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक कि आप ऑयली चीजों से बचते हैं या आप बाहर के खाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि अगर देखें तो शनि आपके 2nd हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। बहुत ज्यादा ठंडा भोजन करने से भी आपको बचना होगा, है ना। अगर आप ऐसा करने से बचते हैं तो आपको हेल्थ वाइज कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग जरूर आप करते नजर आएंगे। 5वें भाव से मंगल के गोचर करने की वजह से जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपके पार्टनर में एग्रेशन देखने को मिलेगा। वही कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों, आप अपने पार्टनर को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। वही कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बनती हैं। इस समय अवधि के दौरान ब्रेकअप हो सकता है। साथ ही अगर देखें तो न्यू रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो क्या न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा? बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 5वें भाव में मंगल का गोचर, ठीक है, और 5वें भाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव, वही शुक्र नीच होकर आपकी राशि से 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल की 4th दृष्टि से वो संबंध बना रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस, साथ ही गुप्त संबंध बनना, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती नजर आएंगी। यहाँ पर मैं वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छी स्थिति नहीं देख रहा हूँ। वैवाहिक जीवन में आपकी का प्रभाव है या आपके 8वें भाव पर मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रभाव देंगे। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग अवश्य ये बनाएंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन आपसे निवेदन है कि जब 5th हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है, 8वें भाव पर इनकी 4th दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में जुआ, सट्टा, लॉटरी या आकस्मिक धन लाभ की नीतियों से आपको बचना होगा। अन्यथा इस समय अवधि के दौरान शनि वक्री है तो आपको भयंकर नुकसान दे सकते हैं। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते सम रहेंगे, लेकिन मुझे वैवाहिक जीवन की स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं
तो काम धंधे में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका कार्य व्यवसाय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा है, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि से आपको शुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों, मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 11th हाउस को देखेंगे, जहां पर धनु राशि आती है और शनि की भी दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अब जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभ, कमीशन से जुड़े हुए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही थोड़ा सा पेशेंस जरूर बनाकर रखिएगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। धैर्य के साथ में काम करिएगा, क्योंकि पंचम भाव से जब मंगल का गोचर होता है तो आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन कई बार आप बहुत जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के कारण अपने काम को खराब कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है, इच्छा पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, लाभ की स्थिति होगी और रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। कैरियर से जुड़ी समस्याएं भी हल होंगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो लाभ के अवसर मिलेंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका भी इस समय अवधि के दौरान मिलेगा। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है यह शुभ रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वह आपके 12th हाउस पर रहेगी, जहां पर मकर राशि आती है वहां पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो शुभ कार्यों पर पैसा आप खर्च करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण हॉस्पिटल में वर्क कर रहे लोगों के लिए अच्छा टाइम है। जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़कर किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट का आदान प्रदान करते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य क्षेत्रों से या फायरी चीजों से अगर जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो आपसे निवेदन है कि प्रथम भाव से राहु का गोचर और 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके सामने कोई बड़ी डील आती है, कोई ऑफर आता है, कोई साथ में बिजनेस करने का ऑफर आता है, तो बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। अगर आप स्वयं कोई अपना इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो राहु केतु के ट्रांजिट को हो जाने दीजिए, बट 3-4 महीने का टाइम है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो आप 5 अगस्त से लेके और 12 अगस्त तक शुरू कर लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ग्रहण लग जाएगा सूर्य केतु का, तो ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। तो मंगल का यह गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह हमने विस्तार से आपको बता दिया है। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को